हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पेपर लीक कांड हुआ है। JOAIT का जो पेपर लीक हुआ है वो HPSSC की सीक्रेसी ब्रांच से 22 दिसंबर को निकाला गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस महिला के साथ क्या कुछ और अन्य आरोपी भी शामिल थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीक्रेसी ब्रांच के CCTV कैसे खराब पाए गए। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं पेपर लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी। HPSSC भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में। HPSSC भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब इसकी भीतरी व्यवस्था पर मुकम्मल तौर पर सवाल उठ रहे हैं। सिस्टम में कई तरीके की खामियां पहले से देखी गई हैं और अब भी मौजूद हैं। फिलहाल जिस सीक्रेसी ब्रांच से पेपर लीक हुआ है वहां के CCTV कैमरे भी खराब पाए जाने की खबर है। ये कब से खराब है, इस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। मामले में 5 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के मामले के बाद कई तरीके के सवाल उठना लाजमी भी है। यहाँ के सिस्टम में कई तरीके की खामियां हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर आयोग भ्रष्टाचार से सुर्खियों में आ गया। JOAIT के पोस्ट कोड 675 के जिस पेपर लीक मामले में आयोग की कारगुजारी ने सुर्खियां बटोरी हैं, उसमें अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। इनमें एक महिला कर्मचारी सहित 4 अन्य लोग शामिल हैं। आरोपी महिला के घर से जादू टोने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। आरोपी महिला के आवास पर रात तक छानबीन जारी थी। उसके बाद ASP रेणु शर्मा ने आयोग के कार्यालय में पहुंचकर भी मामले की अगली छानबीन की है, जहां पर आयोग के चेयरमैन, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। उनसे भी पूछताछ हुई है। जो कागजात महिला के आवास से मिले हैं उन्हें कार्यालय में पहुंचकर सत्यापित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार SIT गठित कर सकती है, ताकि अब तक हुई तमाम गड़बड़ियों की एक बार फिर से मुकम्मल जांच हो सके। चलिए पूरे मामले पर हमारे संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं। हमीरपुर से अरविंदर सिंह और शिमला से लियाकत अली आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। इस बार आयोग में कार्यरत सीक्रेट ब्रांच की महिला कर्मचारी ने पेपर लीक किया है। इसको लेकर पिछले दिनों ही उसके दोनों बेटों की और उसके नौकर की गिरफ्तारी उसके घर से की गई है, जबकि 2 अभ्यर्थी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही अभ्यर्थियों से लगभग 5 लाख की पेपर देने की मांग की गई थी, जिसके बाद विजिलेंस में इसकी शिकायत हुई थी और विजिलेंस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि इस सारे मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है। आपको यहाँ ये बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा JOAIT 965 के पद के लिए ये एग्ज़ाम करवाने थे, जो 25 दिसंबर यानी कि कल होने थे, लेकिन 23 दिसंबर को ही इसके बारे में भनक लग गई कि पेपर लीक हो गया है। इसके बाद विजिलेंस ने सारी कार्रवाई की है। इन सारे सवालों पर लेकिन एक बात निकलती है, अगर उक्त महिला का बेटा पेपर देने जा रहा था तो उक्त महिला को इस पेपर से बाहर क्यों नहीं किया गया। दूसरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर आयोग के दफ्तर में CCTV कैमरे जो लगे थे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये महिला सीक्रेट ब्रांच में काम करती थी, तो इस पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई। कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर लोगों में काफ़ी असमंजस है और लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हमने इस मुद्दे पर आयोग के चेयरमैन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आयोग के पास उक्त महिला के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये शिकायत विजिलेंस में हुई है, इसलिए विजिलेंस की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अन्य जो परीक्षा है उस पर क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर भी गौर करने की बात है। हमीरपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंदर सिंह। हमीरपुर चयन आयोग एक बार फिर से भ्रष्टाचार के चलते सुर्खियों में आ गया है। JOAIT का पेपर हमीरपुर चयन आयोग का लीक हो चुका है, जिसके चलते कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि हमीरपुर चयन आयोग के सचिव पद पर पिछले 6 सालों से एक ही व्यक्ति को तैनात किया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े पद पर एक ही व्यक्ति को 6 साल तक तैनाती कैसे दी गई। यही नहीं,
आयोग में 3 नए सदस्यों को भी तैनाती दी गई है और इन सदस्यों को पूर्व सरकार के अंतिम समय में जब चुनावों की घोषणा हुई थी उस समय उनको वहां पर तैनाती दी गई और चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद उनकी वहां पर शपथ कराई गई। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में वहां पर 3 सदस्यों को कैसे नियुक्ति दी गई। वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व सरकार के लिए गए फैसलों को पलटने का काम कर रहे हैं और कई संस्थानों को डीनोटिफाई कर दिया है, ऐसे में हमीरपुर चयन आयोग में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है तो वहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालांकि पेपर लीक मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट। 22 दिसंबर को निकाला गया था पेपर। विजिलेंस की जांच में अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें संबंधित पेपर 22 दिसंबर को आरोपी महिला ने निकाला था। उसमें यह अकेली थी या कोई और भी साथ था, ये भी सवालों के घेरे में है। सीक्रेसी ब्रांच में ये देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी कारगुजारी हुई, कैसे इसे अंजाम दिया गया, इसका पूरा खुलासा जांच में हो पाएगा। जो भर्ती का जो ये गफला कल ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर का अंदर है, जो आपका JAO-IT जो 995 का कोड का जो प्रश्न आया है और जिसमें साफ पता लगा है कि वो पेपर बिक रहा था, तो उसके बारे में थरो छानबीन होनी चाहिए। और इससे पहले आपका पुलिस का अंदर हुआ है, लेकिन पुलिस में जो असली लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया। विश्वविद्यालय में समय समय पर शिकायत की गई और जिसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं उसकी आपने भर्ती कर दी है, तो वहां भी होना चाहिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आपने RNP रूल्स बदले हैं, जहां पर आपने मेरिट को दरकिनार किया है, जिस मेरिट के आधार को के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वो आपके इंटरव्यू के आधार पर वो सिलेक्शन होती है, वो हमें मान्य नहीं है। उसके RNP दोबारा आपको वो बनाने हैं जो पहले थे, जिसमें मेरिट को किया जाए। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर दिया है, वो भी दुर्भाग्य है। आप पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, उसकी मार्किंग को आउटसोर्स कर देंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किस तरीके से मार्किंग करेंगे, वो बिक सकता है, वो उसमें हेरा फेरी हो सकती है। तो अगेन वो भी क्या कहते हैं, ठीक बात नहीं है। तो इस बात का भी हमने जिक्र किया है। सीसीटीवी कैमरे कैसे हुए खराब? खबरों की माने तो सीक्रेसी ब्रांच के सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं। ये कब से खराब हैं, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कई और चीजों का पता चल सकेगा। इस ब्रांच में क्या होता आया है, कौन कौन इसमें शामिल होते थे और कब कब क्या क्या होता था, इसका पता भी चलेगा। और इस समय जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि सीसीटीवी कैमरा क्यों खराब है। ये भी खुद में जांच का विषय है। 6 साल से एक ही सेक्रेटरी क्यों? आयोग में जनवरी 2017 से जितेंद्र कंवर ही इस आयोग के सचिव हैं। उनकी अदला बदली कभी नहीं हुई। सीक्रेसी ब्रांच में 2019 से आरोपी महिला थी, इसलिए कारगुजारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल और भी कई हैं। प्रदेश सरकार इतने लंबे समय तक एक ही पद पर, वह भी आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था में 6 सालों तक यदि एक HA स्तर के अधिकारी को तैनात रखेगी तो सवाल उठना लाजमी है। अन्य मामले में भी आरोपी महिला पर संदेह। छानबीन में इस बात का भी पता चला कि आरोपी महिला JOA-IT के अन्य मामले में भी संदेह के दायरे में है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग बताया जा रहा है। खबरों की माने अगर उसमें भी पेपर निकालने के मामले में जांच की जाए तो महिला कहीं न कहीं रडार पर रहेंगी। इसकी जांच भी शुरू हो रही है। आरोपी महिला के 3 रिश्तेदार टेस्टों में आई टॉपर। आयोग की भीतरी व्यवस्था में पहले से ही चर्चा थी, लेकिन इसे लेकर जांच करवाने और एक्शन लेने की भूमिका किसी ने भी नहीं निभाई। इसी वजह से अब ये भंडाफोड़ हुआ है। अब मामला तो जांच का ये भी बनेगा कि महिला का करीबी जिन 3 अलग अलग टेस्टों में टॉपर रहा है उसमें वजह क्या बनी। वापस आ जाएंगे तमाम पेपर।
प्रदेश भर में 476 जिन सेंटर पर रविवार को पेपर होना था, वहां से अब पेपर वापस मंगवा लिए गए हैं। यहां तमाम पेपर संबंधित ट्रेजरीज में जमा करवाए जाते हैं और रविवार को रोज सुबह ही वहां से निकालकर इन्हें सेंटरों तक पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि पेपर रद्द हो गया है, इसलिए आयोग ने इन तमाम पेपर्स को ट्रेजरी में वापस मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि आयोग के जिम्मेदार लोग अलग अलग जिलों में इन क्वेश्चन पेपर को लेकर गए हुए हैं। आयोग के पास अपना स्कैनर क्यों नहीं? कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, यहाँ पर OMR शीट को जांचने के लिए अपना स्कैनर तक नहीं है। ये प्रक्रिया आउटसोर्स व्यवस्था से चलती है। इस पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जिस कंपनी के पास OMR शीट जांचने का जिम्मा है, उनका स्कैनर इसी आयोग में लगाया जाता है और उसी समय पेपर जांचने के बाद वहीं पर ही रिजल्ट तैयार किया जाता है। यह व्यवस्था आयोग खुद अपने स्तर पर भी कर सकता है, लेकिन आउटसोर्स की गई इस व्यवस्था में काफी पैसा दिया जाता है। खुद इसे आयोग करवा ले तो इसकी भी बचत होगी। क्वेश्चन बैंक पर सवाल। पेपर सेटिंग को लेकर भी सवाल तो पहले से ही उठाए जाते रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि क्वेश्चन पेपर में यदि 10% से ज्यादा सवाल गलत हो तो पेपर नए सिरे से सेट किया जाता है। इस व्यवस्था में भी कहीं न कहीं खोट है, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन बैंक बनाकर खुद ही इसका जिम्मा संभाल रखा है। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम कोई दूसरा क्यों नहीं? सवाल कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की भूमिका पर भी है। क्या इस आयोग में कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की भूमिका किसी और के सुपुर्द नहीं हो सकती? क्या सचिव के हवाले ही कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की व्यवस्था रहनी चाहिए? इस पर भी सवाल है। विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी आगामी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग पेपर लीक मामले के बाद हरकत में आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बीती रात से ही JOAIT की 25 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को जहां रद्द कर दिया गया है, तो वहीं आगामी चयन बोर्ड की परीक्षाओं को तय समय पर ही किया जाएगा, क्योंकि आयोग के पास विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं महिला के खिलाफ इससे पहले चयन आयोग में किसी भी तरीके की शिकायत न आने की बात कही गई है। चयन आयोग के चेयरमैन संजय ठाकुर ने बताया कि JOAIT कोड 965 की परीक्षा के लिए 1,03,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेजे गए थे। समूचे हिमाचल प्रदेश में सभी ब्लॉकों में यह परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन पेपर लीक मामले के बाद इस परीक्षा को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का जो परीक्षा 25 दिसंबर को होनी थी, उसमें विजिलेंस की जो कार्रवाई हुई है, उनकी FIR के अनुसार हमारी एक कर्मचारी की संलिप्तता बताई जा रही है। उस सब को देखते हुए कमीशन ने उस पेपर को रद्द किया है, निरस्त किया है और बाद में उसका निर्णय होगा। विजिलेंस इंक्वायरी की स्टेटस रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद ही उस पेपर के बारे में कमीशन अगला निर्णय करेगी। क्या CM सुक्खू करेंगे आयोग की सर्जरी? अब सवाल यह भी है कि क्या CM सुक्खू आयोग की सर्जरी करेंगे? इसमें हाल ही में चुनाव आचार संहिता के दौरान की गई आयोग की 3 सदस्यों की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में रही है। पिछले सरकार में जिस प्रकार से लगातार पेपर को लेके माफिया काम कर रहा था, पेपर लीक, JO का सुंदरनगर वाला, पुलिस विभाग का जो पेपर था वो सारा बिका, किस तरह फजीयत हुई और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के इस पे क्वेश्चन मार्क था कि पिछली सरकार पूरी तरह से फेल रही। उनको ये समझ नहीं आया कि किस प्रकार से ये एक माफिया का काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये 25 तारीख को जो पेपर होना था हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में, उसके लेके 1,08,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता थी जब सरकार बने कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, और इस बात को लेके भी वो बिल्कुल सतर्क थे। उनका ये मानना था कि अभी माफिया पेपर वाला काम कर रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, और उन्होंने इसके लेके विजिलेंस के ऑफिसर्स को पहले ही अलर्ट पे रखा था कि आइंदा आने वाले समय में जो भी भर्तियां होगी, जो भी एग्जाम होंगे, उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि लाखों बच्चों का भविष्य हो जुड़ा हुआ है। बड़ी मेहनत करके ईमानदारी से जो लोग आगे आने चाहिए, और जो ये धंधा चल रहा था, नेक्सस टूटा है पहले दिन। आपने जिक्र किया कि 6 लोग अरेस्ट हुए, उसमें एक महिला अधिकारी थी जो
ऑलरेडी उस कमीशन में एम्प्लॉई थी। तो ये जब ये सारा मामला विजिलेंस के पास आया तो उन्होंने उसका पूरा नेट बना के उनको ट्रैप किया और पूरे पैसे के साथ और पेपर के साथ उनको पकड़ा गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन कौन यहाँ से बदला जाएगा और किस किस की सही मायनों में जरूरत है, और बिना इंटरव्यू के प्रोसेस के क्या इतने भारी भरकम स्टाफ की भी जरूरत है। ये तमाम चीजें प्रशासन और सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।